अच्छा, मैं हमेशा थोड़ी सी उल्टी बातें करता हूँ और मैं हमेशा बराबरी का कायल। अगर आपकी बीवी आपके पाँव की जूती है, जो कि हमारे माशरे में समझा जाता है, तो ये याद रखें कि आपके बच्चे भी ना आपको उसी लेवल पर ट्रीट करेंगे जिस लेवल पर आप अपनी बीवी के साथ सलूक करेंगे। आपकी जो माँ है ना और आपकी जो बीवी है, मेरे नज़दीक इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों ही औरतें हैं, एक आपके बच्चों की माँ है, एक आपकी माँ है। दोनों ही इज्जत की बराबरी की हकदार है। माँ के पाँव के नीचे अगर जन्नत है ना, तो आपकी बीवी के जो पाँव है ना, उसके नीचे भी जन्नत है आपके बच्चों की। तो लिहाजा दोनों के साथ बराबरी के साथ आप सलूक किया करें। अगर आप अपनी माँ की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बीवी को रोज़ कुटते मारते हैं, उसको दीवार के साथ लगा कर रखते हैं, उसको उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करते हैं, सबके सामने उसको बेइज्जत करते हैं, तो याद रखिए आप जो एक फोर्स तैयार कर रहे हैं ना घर में, जो आपके बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो बदतमीज होंगी। कल को आपकी बेटियां एक बद अखलाक बीवियां साबित होंगी। ठीक है ना। आप अगर अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं तो उसी तरह, यानी इज्जत कर रहे हैं तो उसी तरह आप अपनी बीवी की इज्जत करें। अगर आप चाहते हैं कि माशरे में कुछ सुलझाव आए, हमारा माशरा कुछ अच्छा माशरा बने, ठीक है ना, आपने बीवी को भी उसी तरह सीने से लगा कर रखना है जिस तरह आप अपनी माँ को सीने से लगा कर रखते हैं। दोनों को माशरे में ऊंचा मुकाम दे ताकि आपके बच्चे माशरे के वली बने। ये नहीं कि उधर अम्मी जी करी जाओ तो इधर अपनी बेबी नु तो रोज कुटे। तो आपसे बड़ा मुनाफक कोई नहीं गया। अगर आप अपनी माँ की खिदमत करके जन्नत लेना चाह रहे हैं और आपकी अपनी बीवी को रोज कुटते हैं ना, तो खुदा की कसम जन्नत कुछ नहीं। सबसे अच्छा इंसान वो है दीन में जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, जो अपनी बीवी के साथ बेहतर जिंदगी गुजारता है। बेहतरीन इंसान वो है। यह हदीस पाक का मफहूम है। तो लिहाजा आप घर में देखो ना, मेरा ये मानना है कि अगर कोई अच्छा है ना, तो वो अपनी मुलाजमा के साथ भी अच्छा होगा। आपके घर के बाहर कोई चूड़ा आता है ना, उसके साथ भी अच्छा होता है। ये कोई नेचर में होती है अच्छाई इंसान की। अगर कोई बुरा है ना, तो वो अपनी माँ को भी मारेगा, वो अपनी माँ को भी धक्के देकर घर से निकाल देगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, घर से पनपती हैं, हमारी सोसाइटी हमें अता करती है। ठीक है ना। और आपकी सोसाइटी में अगर इतनी तफरीक हो कि आप अपनी माँ की पूजा करें और अपनी बीवी को रोज़ मारें, तो यकीन जाने कि आपके बच्चे उसी तरह के जालिम बनेंगे जो अपनी माँओं को घर से निकाल देते हैं। आपको पानी भी नहीं पूछेंगे वो जब जवान हो जाएंगे। क्योंकि जो माँ होती है ना, जिस तरह आपकी माँ आपके लिए काबा है ना, तो आपके बच्चों की माँ भी उनके लिए काबा है। जो काबे को तोड़ेगा ना, फिर उसका भी सारी तोड़ेंगे वो। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, बाप को एक बाप समझें, तो उसकी माँ की इज्जत करो। ये भूल जब ये गलत रिएक्शन होता कि अम्मी नू सिर ते पाया, तब ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ बीवी है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ। बराबरी की इज्जत दो, फिर हैं आप अच्छे इंसान। ज़ाहिर माँ का रुतबा अलग होता है, लेकिन खिदमत के दर्जे में आपकी बीवी आपके साथ चल रही है, लेकिन इज्जत जो है ना, इज्जत नफ्स जो है रिश्तेदारों के सामने, ये ना हो तो अम्मी के चढ़त बनाने वास्ते अपनी बेलियां अगे रिश्तेदारों की चढ़त बनाने में अपनी बीवी को कुट्टी मारी जावे, तो इस लिहाज से आप बेगैरत साबित होंगे। बीवी को मारने वाला बुजदल होता है, उसको धक्के देने वाला बुजदल होता है। तो इसका जो आउटपुट है ना, जो वो बड़ा खतरनाक है। आप 10 साल मार लेंगे, 15 साल मार लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जो फौज तैयार होगी आपके बच्चों की ना, वो आपके मुंह में पानी का चम्मच भी नहीं डालेगी। तो अम्मी साहब हो दुनिया मर मुर जानी है। ठीक है ना। जो फौज आपको चाहिए ना, आपके किले को मजबूत करे, आपके घर को मजबूत करे, आपको बुढ़ापे में संभाले, उसको तो आपने अपना दुश्मन बना लिया अम्मी जी दे मगर लग के। अम्मी जी तो मर गए कोई 10 साल पहले थे, तो आपके बच्चे आपके दुश्मन बन गए। और यही नहीं, आप भी मर जाएंगे, फिर आपके बच्चों के अंदर वही जो नेचर है जो आपकी है, बीवी को मारने वाली, वो आगे और 10 नस्ल तक जाएगी। तो आपने पूरे माशरे को तबाह कर दिया। अम्मी की भी इज्जत करें, बीवी की भी इज्जत करें, बच्चों की भी इज्जत करें, सबकी बराबरी की सतह पर इज्जत करें, ताकि आपकी इज्जत हो। और आपकी इज्जत होगी नहीं जब आप फर्क करेंगे। ठीक है जी। हाँ, वो भी औरत है, वो भी औरत है, वो आपकी माँ है, वो भी किसी की माँ है। ठीक है जी। दुआ में याद रखिए।